टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, जिसे शॉर्टकट में टिग वेल्डिंग भी बोला जाता है। जहां मिग वेल्डिंग फेल हो जाता है वहां से शुरू होता है टिग वेल्डिंग। दोस्तों, जब मिग वेल्डिंग में समस्याएं उत्पन्न होने लगी तब टिग वेल्डिंग को विकसित किया गया। सबसे पहले समझ लीजिए टिग वेल्डिंग होता कैसे है। दोस्तों, टिग वेल्डिंग में टंगस्टन का एक इलेक्ट्रोड होता है जो कभी नहीं गलता है। होल्डर में यह इलेक्ट्रोड फिक्स रहता है जो दो धातुओं को जोड़ने का काम करता है। दोस्तों, आपने जितना भी वेल्डिंग देखा होगा उसमें वेल्डिंग रॉड खुद गल के दूसरे मेटल को जोड़ता है, लेकिन इस वेल्डिंग में वेल्डिंग रॉड गलता नहीं है, बल्कि जिस मेटल में आप वेल्डिंग करोगे वही मेटल गल के आपस में वेल्ड हो जाता है। हाँ, यदि वेल्डिंग के दौरान गैप होता है तो उस गैप को भरने के लिए दूसरे हाथ में एक फिलर इलेक्ट्रोड को गला के उस गैप को भरा जाता है। दोस्तों, टिग वेल्डिंग का जो होल्डर होता है उसे टॉर्च बोला जाता है। उस होल्डर में इलेक्ट्रोड फिक्स रहता है जो कभी नहीं गलता है, लेकिन इनर्ट गैस कंटिन्यू निकलते रहता है जो वेल्डिंग को वातावरण देता है ताकि बाहरी हवा जैसे ऑक्सीजन से वेल्डिंग रिएक्ट ना करे। दोस्तों, ऑक्सीजन वेल्डिंग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। कैसे, समझिए। ऑक्सीजन जब वेल्डिंग से रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड नाम की एक लेयर बना देता है जिससे वेल्डिंग की गुणवत्ता खराब हो जाती है। वेल्डिंग में हवा के छोटे छोटे बुलबुले फंस जाते हैं और वेल्डिंग में दरारें भी आ जाती है। इसी से बचने के लिए इनर्ट गैस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इनर्ट गैस उस गैस को बोला जाता है जो अक्रिय होती है, जो किसी भी हवा से रिएक्ट नहीं करती है। टिग वेल्डिंग में ज़्यादातर हीलियम या आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अब हमने टिग वेल्डिंग को समझ लिया। आइए समझते हैं मिग वेल्डिंग में ऐसी क्या समस्या थी जिसके कारण टिग वेल्डिंग को विकसित करना पड़ा। दोस्तों, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने भी मेरी मिग वेल्डिंग वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर वो वीडियो देखें, तभी ये वीडियो पूरी तरीक़ा से समझ में आएगा। फिर भी मैं चाहूँगा कि कोई डाउट ना रहे। समस्या नंबर 1, मिग वेल्डिंग बहुत तेज़ होती है क्योंकि उसमें कंटिन्यू वायर निकलते रहता है जिसके कारण वेल्डिंग पर पकड़ उतनी मजबूत नहीं होती है, जिससे पतले और नाजुक सीटों में वेल्डिंग करने में समस्या होती है। जबकि टिग वेल्डिंग बहुत धीरे होती है जिसके कारण पतले और नाजुक सीटों में इसका वेल्ड बहुत सुंदर और मजबूत होता है। समस्या नंबर 2, दोस्तों, मिग वेल्डिंग में स्पेक्टर यानी वेल्डिंग के छोटे छोटे छींटे होते हैं जिससे साफ़ सुथरी वेल्डिंग नहीं हो पाती है। टिग वेल्डिंग में वेल्ड बहुत साफ़ सुथरी और सटीक होती है। समस्या नंबर 3, मिग वेल्डिंग से एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और अन्य गैर फेरस धातुओं को वेल्ड करना मुश्किल होता है। वही टिग वेल्डिंग को इन्हीं समस्याओं के लिए विकसित किया गया है। दोस्तों, यही सब समस्या थी जिन्हें सुलझाने के लिए टिग वेल्डिंग को विकसित किया गया। आगे आपको कौन से वेल्डिंग पे वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना सकता हूँ।